मेरा नाम अक्षय मान है और मेरे डेयरी फार्म का नाम है वासुदेव हाईटेक डेयरी फार्म। मैं 4 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरे पास जर्सी और साहिवाल काउज है। मेरे पास 100 कैटल्स है टोटल, जिसमें से 56 मिल्किंग है, अदर हीफर एंड काफ है। उनके लिए जितना भी फोडर है वो हमारे फार्म पे ही तैयार होता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि हमारे जितनी भी लैंड है फार्म पे वो टोटल विदाउट फर्टिलाइजर और नो पेस्टिसाइड है 3 साल से। और हम टोटल जितनी भी इनकी खाद होती है गाय की वो हम उस लैंड में डाल दें ताकि एक ऑर्गेनिक ग्रीन फोडर उत्पादन कर सकें। सर, ग्रीन फोडर का अलग बिहेवियर है और जो सबसे अच्छी बात हमारे फार्म की ये है कि हमारे फार्म पे जो टोटल काउज है वो कंफर्ट है। हैप्पी काउ कंसेप्ट है। हैप्पी काउ कंसेप्ट ऐसा है कि वो हमेशा खुली रहती है, उनका मन करता है तब वो खाती है, उनका मन करता है वो क्लीन वाटर पीती है और जब उनका मन करता है तो वो बैठ जाती है। तो जो सबसे अच्छी बात मैं समझ रहा हूँ हमारे फार्म की वो ये है कि अगर काउ इंडिपेंडेंट रहेगी तो एक अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करेगी और एक वो स्ट्रेस में नहीं रहेगी बिल्कुल। फार्म पे वैसे तो 12 मंथ एक जैसा प्रोडक्शन नहीं रहता है, जैसे कि हमारे फार्म पे 600-700 लीटर जो मिल्क है वो एनी टाइम होता है। तो इसमें कभी 1000 लीटर भी हो जाता है, कभी 500 लीटर भी हो जाता है। तो जो जितना भी दूध हमारा प्रोडक्शन होता है और जहाँ से मिल्किंग होता है वहाँ से लेके और जो हमारा गिलास बोटलिंग प्रोजेक्ट है और जो दूध डालने का प्रोसेस है टोटल हाइजीन है और टोटल ही ऑटोमेटिक है। और ये आइडिया हमें बहुत सारे डेयरी फार्म में मैंने प्रैक्टिकल किया, वहाँ से मुझे आया कि प्लास्टिक से अच्छा गिलास बोतल है। और गिलास बोतल की जो सबसे अच्छी बात वो है कि वो रीयूज है और प्लास्टिक है वो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट भी उसको बैन कर रही है। सर, वॉशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ब्रशिंग और फ्लैशिंग मशीन आता है और उससे ब्रशिंग हो जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है पैकिंग में और मैनुअल में। मैनुअल में हम जो डिलीवरी बॉय होता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। हमें हर टाइम डर रहता है कि मिल्क कैसा जाएगा, उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत ना आए। मॉडलिंग में एक ऐसा है कि यहाँ से बोतल दी हमने और उसके ऊपर एक प्रॉपर सील है, वो सील कस्टमर ही खोलता है। अगर कोई बीच में सील खुलती है, विदाउट सील बोतल होती है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप प्लीज वो बोतल रिटर्न कर दीजिए। बस मिल्क है, लस्सी है कडावनी की और घी है। और जो घी की विशेष बात ये है कि वो कोई भी मशीनी प्रोसेस नहीं है, वो कडावनी का घी होता है जो एक पुरानी प्रथा थी हमारी, आज से काफ़ी 10 साल पहले। अब तो ये चीज़ें लुप्त हो चुकी है। उस टाइम सुबह दूध रखा जाता था और वो सारे दिन उबल कर शाम को रेड हो जाता था, फिर उसको ठंडा करके उसमें खट्टा डाल के जमाया जाता था और सुबह उसका बिलोना किया जाता था। और वो ही हम आज कर रहे हैं। उससे एक तो घी की क्वालिटी अच्छी होती है और एक जो हम लस्सी दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है। और जो हमारी लस्सी है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारे पास इसकी अच्छी डिमांड्स भी है। जो भी किसान भाई नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है, सबसे पहली बात वो कोई भी डेयरी फार्म में प्रैक्टिकल करे 1 ईयर के लिए। सेकेंडली, घबराए ना। और जो सबसे बड़ी बात है कि शुरू में नए डेयरी फार्म होते हैं वो हैंड मिल्किंग करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको शुरू में 5 काउज परचेज करनी है और एक मिल्किंग मशीन जरूरी है। मिल्किंग मशीन बहुत ज़रूरी है एनिमल्स के लिए। और सेकेंडली, डेयरी फार्मर जो नया करता है वो लेबर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप हैंड मिल्किंग करोगे तो आप लेबर पे डिपेंड रहोगे। तो अगर आप डिपेंड नहीं रहोगे तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। और मैं डेयरी फार्मर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अब एक नया ट्रेंड है फार्म टू होम। आप मीडिएटर को छोड़ो, चाहे वो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप डायरेक्ट जाओ, होम सप्लाई करो। उस टाइम अगर आपको रेट की दिक्कत आती है और आती है तो फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे नहीं कहता कि शुरू में आप बोटलिंग करो, पर सिटी की तरफ पहले दिन ही आप सिटी की तरफ जाओ, मीडिएटर को मिल्क मारो। और जो सबसे बड़ी बात ये है फीड। डेयरी कंसेप्ट का पहला ग्रीन फोडर है और सेकंड है फीड। फीड खुद तैयार करें और अपनी आंखों के सामने तैयार करें। अपने एरिया में बहुत सारे फीड मिलर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करें। अच्छे यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से फार्मूलेशन लें और उस फार्मूलेशन से पास खड़े रह के एक एक चीज़ अपने आंखों के सामने डलवा के वो फीड तैयार कराएं, जिससे आपका एनिमल अच्छा प्रोडक्शन देगा, कंसीव होगा और वो हमेशा अच्छे प्रोटीन लेवल से निकलेगा। तो वो विदाउट टॉक्सिन मिल्क बाहर निकलेगा, जिसकी आज के टाइम में हर इंसान को बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि
डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें अब युवा को आना ज़रूरी है। बस इसी के लिए, इसी शब्दों के सिस्टम को मैं बात को विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद।